और संत आसाराम बापू रतलाम में 700 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप में फंस गए हैं। आसाराम, उनके बेटे नारायण साईं और कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसएफआईयू इनके खिलाफ आईपीसी और कंपनी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी में है। उसने कॉर्पोरेट मंत्रालय को रिपोर्ट भी दे दी है। विवादों में रहने वाले संत आसाराम बापू पर अब जमीन हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि आसाराम बापू रतलाम में 700 करोड़ की लगभग 600 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसमें ज्यादातर जमीन जयंत विटामिन्स लिमिटेड की है। करीब 100 एकड़ जमीन जिला प्रशासन की भी है। जिला प्रशासन ने सन 2000 में 11 दिन के लिए सरकारी जमीन आसाराम बापू ट्रस्ट को सत्संग के आयोजन के लिए दी थी, लेकिन उस जमीन पर धीरे धीरे आसाराम बापू के ट्रस्ट ने कब्जा कर लिया। जमीन पर अब एक मंदिर, एक गौशाला और दवा बनाने की एक अवैध फैक्ट्री है। इस जमीन पर आसाराम बापू का ट्रस्ट खेती भी कर रहा है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस ने जांच में पूरे मामले का खुलासा किया है। ये 473 हेक्टेयर लैंड और 138 हेक्टेयर लैंड ये जिला प्रशासन की अधिपत्य में है और जिला प्रशासन ने इस सारी संपत्ति को अपने अधिपत्य में हाई कोर्टों में बताया है कि वास्तविक मालिक तो जिला प्रशासन है। तो जिला प्रशासन की संपत्ति पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना अधिकार कैसे स्थापित करेगा, क्योंकि ये सारी संपत्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति इसके अंदर मेन रोल है आसाराम जी बापू का और नारायण साईं का, क्योंकि इस मांगल्य मंदिर को 11 दिन के लिए इन लोगों ने किराए पे लिया था। यहाँ पे काफी बड़ा रेप कांड भी हुआ था। निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा का आरोप है आसाराम बापू ट्रस्ट कुल 600 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। ये सब जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुआ। जयंत विटामिन्स के प्रबंधन पर मजदूरों का 40 करोड़ समेत 60 करोड़ बकाया है। श्रमिक इसके लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान अब तक 38 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इस जमीन को नीलाम करके मजदूरों का पैसा देने कहा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जमीन को कोर्ट रिसीवर के अंदर में करके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स, उनको भुगतान करने के लिए इसको कोर्ट रिसीवर के अंदर इस जमीन पर काबिज किया। बीच में 2005 और 2006 के दरमियान मैनेजमेंट ने आसाराम जी से संत आसाराम जी संपर्क करके अब उनका कैसे सौदा हुआ ये अपने को कहानी पता नहीं है, उनको जमीन का कब्जा दे दिया। जयंत विटामिन्स लिमिटेड ग्लूकोज और विटामिन्स का उत्पादन करता था, जिसे प्रबंधन ने 9 अप्रैल 1997 को अचानक बंद कर दिया। लेकिन मजदूरों को उनकी बकाया राशि नहीं दी गई। प्रबंधन ने जमीन के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सहित जबलपुर और इंदौर हाईकोर्ट में दस्तक दी, लेकिन सभी जगह उसे परास्त होना पड़ा। वर्तमान में इंदौर हाईकोर्ट में मजदूरों का वेतन वसूली प्रकरण लंबित है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। प्रशासन की ओर से मजदूरों की बकाया वेतन वसूली के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही आसाराम बापू ट्रस्ट का जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए भी पहल नहीं की। विजय कुमार मीणा, सहारा समय, रतलाम।